Good morning again, all of you. Today's our English online class is start. Okay. Yesterday we read about the chapter 12. Am I right? Yes. Yesterday we read about the chapter of 12, which was our 12th chapter. The 12th chapter was about some and any. Okay. कल लाइट चली गई थी, उसकी वजह से बीच में रह गया था थोड़ा सा टॉपिक. वैसे कंप्लीट हो गया था, पर अब थोड़ी मैं वो करवा देती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज. ठीक है ना. एनी के एग्जांपल रह रहे थे बस. एनी के एग्जाम्पल आप लोगों ने नहीं किए थे ना. यस मैम. हाँ, मैंने बोर्ड पे लिखे थे. चलो दोबारा करवा देते हो आप लोगों को. ठीक है ना. लिखो, एग्जाम्पल लिख लो. I have done, ma'am. Ma'am, I have done. There is no any boy playing in the hall. इज देयर. मैंने क्या बताया था एनी के लिए. एनी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और कौन से एनी का बताया था. एनी इज एक मिनट. इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे. एनी का यूज करेंगे. और दूसरे मैंने बताया था नेगेटिव. और जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसमें क्या की जाती है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे. यही बताया था ना. Have you write down? Yes, ma'am. Okay. समझ में आ गया बेटा सबको. Yes, ma'am. चलो SW लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. कंपाउंड वर्ड वाला. ये तो कल का था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया. मैंने हेडिंग पहले ही डाल रखी थी. चलो
लिखो एक्सरसाइज। मैम आप कंपाउंड वर्ड करवा रहे हो क्या आप? नहीं बेटा, अभी तो एक्सरसाइज दे रही हूँ ना घर से करने के लिए, HW यस कल सर। वाला जो करवाया था ना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, फील करना है, सम आएगा या एनी आएगा, सम और कर लो बेटा, दोनों का ऑप्शन पूछा है ना, सम और एनी। चलो एग्जांपल लिखो, फर्स्ट है मैम प्लीज साइड। I have done, ma'am.
मैम आर के बाद में क्या है मैम? मैम आई हैव डन। हैव यू राइट डाउन? यस मैम। सबका हो गया? जिया, पीयूष, श्रेय, दीपक, यस मैम। सबका हो गया क्या? मैम। यस मैम। समझ में आ गया बेटा सबको सम और एनी का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक्सरसाइज करनी है आपको, रूल समझ के फिर एक्सरसाइज करनी है। कर लोगे सभी? यस वेरी मैम, गुड। मैंने तो कर भी लिए। अरे वाह, कर भी लिया इतना जल्दी? मैम मेरा नहीं हुआ, मेरे को बताओ, मैं अभी आया हूँ। कौन आया है अभी? क्या नाम है आपका बेटा? है रे अरे इतने लेट कैसे है बेटा? 10 बजे का टाइम है ना क्लास का। ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग कितने बजे है? मैम 10 बजे। तो फिर आप कितनी देर हो गई आपको आए हुए? अभी आए हो ना, 15 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए। चलो दूसरा बता देती हूँ मैं आपको। सम का यूज, सम इज बेसिकली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस एंड रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। कल वाला ही रिपीट कर रही हूं मैं, ठीक है ना? लाइट चली गई थी ना, उसकी वजह से थोड़ा सा रह गया था। सम का यूज कब किया जाता है? सम इज बेसिकली यूज्ड इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम सम का यूज करते हैं। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, पॉजिटिव सेंस के लिए लेंगे कि वहां पर पॉट में क्या है? थोड़ा सा दूध है, ठीक है। सम बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में लिया है ना अपन लोगों ने। ऐसा तो हाँ, जब हम पूछेंगे किसी से भाई टाइमिंग है शाम को, इवनिंग को बच्चे पार्क में खेलने का बच्चों का, तो हम पूछेंगे तो कुछ बच्चे तो खेलते हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, ठीक है। और एनी का यूज कब किया जाता है? एनी इज जनरली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? एक सेंटेंस में एक तो नोट आता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको क्या, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं। आगे समझ में सभी को? आवाज आ रही है मेरी? श्रेय समझ में आया? यस मैम। ओके, रफ कर दूं? एक्सरसाइज हो गई ना? चलो, टुडेज आवर नेक्स्ट चैप्टर, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट। विच इज अवर फर्स्ट चैप्टर? आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंपाउंड वर्ड्स। निकाला सभी ने? यस मैम। निकाल लिया? मैम। ठीक है, चलो लिखो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। सबसे पहले ये लिखो, हेडिंग डालो। कंपाउंड वर्ड,
लिखा सभी ने? Yes, ma'am. चलो अब देखो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं. कंपाउंड वर्ड इज, लिखो. कंपाउंड वर्ड इज formed by joining two words together. लिखो. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. जिया, हैव यू डन बेटा? Yes, ma'am, I have done. ओके, वेरी गुड. चलो. हाँ, अब देखो. व्हाट इज ए कंपाउंड वर्ड? एक कंपाउंड वर्ड क्या होता है? एक कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर. एक कंपाउंड वर्ड वो होता है जो दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है. ये नहीं कि कोई भी दो शब्द उनको जोड़ दिया और उनका मीनिंग ही नहीं निकले. ऐसे दो शब्द जिनका अर्थ अलग अलग निकलता हो. समझ में आ गया बेटा? आगे समझ में? उन दोनों का अर्थ अलग अलग. आया समझ में आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो पहले एग्जाम्पल लिखो. Yes, ma'am. Ma'am, side please. मैम नीचे का दिख नहीं रहा. हाँ, एक सेकंड बेटा. यस मैम, अब दिख रहा है. यस मैम, अब दिख रहा है. मैं डन. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done.
हैव यू डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes. देखो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। एक कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। एक कंपाउंड वर्ड शब्दों की ऐसी फॉर्म होती है, ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उनको क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल देखो, फिर समझ में आएगा। मैंने लिखा सन फ्लावर, तो सनफ्लावर का कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? सनफ्लावर। क्या हो जाएगा? Sunflower. Flower. और दोनों का जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा? अलग अलग अर्थ निकलेंगे दोनों के। जैसे सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। सूरज. सूरज, जो भी सूरज। और फ्लावर का मतलब क्या होता है बेटा? फूल। फूल। दोनों का अर्थ अलग अलग निकला। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। ठीक, आगे देखो, क्लासरूम। क्लास का मतलब क्या होता है बेटा? कक्षा। और रूम का मतलब क्या होता है? कमरा. कमरा। यस, तो क्या बन जाएगा इसका? जॉइन Classroom. क्लासरूम। Ma'am, I have done. आगे देखो, प्ले ग्राउंड। प्ले क्या होता है? खेलना. खेलना। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? मैदान. मैदान। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। तो इसका क्या बन जाएगा? प्लेग्राउंड। नेक्स्ट वन, एवरी वन। एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। हाँ, प्रत्येक। और वन का मतलब क्या होता है? एक। बन जाएगा एवरी वन। दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है ना? यस मैम. लिखो। मैम लिख लिया. सबने लिखा? मैम लिख लिया. यस मैम. यस मैम लिख लिया. यस मैम लिख लिया. कितने हो गए? 4 हो गए थे ना? 5 नंबर लिखो। केयरफुली। चलो, आप लोग बताओ मुझे। मिताली, आर यू लिसनिंग मी? यस मैम. Okay, now you tell me the 5th number. What will be the compound word of carefully? मैम केयर प्लस फुली. Very good. क्या हो जाएगा? Care plus fully. Next one, handmade. Say. Now you tell me. Hand plus made. Very good. Hand Plus made. plus made. Made नहीं बेटा, made. फिर next one, every day. Who will tell me? Deepak. Now you tell me what? Every plus day. Every plus day. Very good.
every plus day. Next one, who will tell me? Piyush. Now you tell me what will be the compound word of firefly? Fire. Fire plus fly. Very good. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. आप लोगों को एकदम साफ दिख रहा है क्या? Ma'am. Yes, ma'am. So, have you done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो HW डाल देते हो आप लोगों को ना. HW लिखो. फर्स्ट लिखो. सेकंड. थर्ड वन. फोर्थ वन. फिफ्थ वन. मैम, फोर्थ वाले में क्या लिखा है? शोरूम बेटा. SHOW. मैम, थर्ड वाले में क्या लिखा है? समथिंग. 6 नंबर है. मैम, फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? चलो. Ma'am, I have done. 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 हैव यू डन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और लिखो. सिक्स हो गए ना. 7 नंबर.
8. मैम आई प्लस के बाद में क्या लिखा है? लिड, LID, लिड। दोनों अलग अलग हो गए ना? आ गया ना समझ में आप लोगों को कैसे करना है? मैम प्लीज साइड। मैम साइड प्लीज। 1 मिनट बेटा, लिख लो। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन। Have you done all the students? Yes, ma'am. Very Yes, good. ma'am. Now our chapter is complete. Okay. Yes, ma'am. Your class is also over. Bye all the students. Bye, ma'am. Bye. Bye, Thank ma'am. you so much. Bye, ma'am. Bye beta. Bye. Bye all of you. Thank you, ma'am. Welcome beta.